ऑल राइट गाइस, तो आज ये वाला लुक क्रिएट करेंगे। ये बेसिकली मैंने नई सीरीज शुरू करी है जो कि ब्राइडल मेकअप ट्रायल सेशंस के ऊपर बेस्ड है। ये उसका एपिसोड 1 है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो शुरू किया मैंने प्राइमर के साथ। जो मैंने लगाया है वो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के बाद लगाया है। थोड़े से ओपन पोर्स है मेरे फेस पे, उन सबको ब्लॉक करने के लिए और एक स्मूथ कैनवस रेडी हो जाए मेकअप के लिए, उसके लिए मैंने प्राइमिंग, अच्छे से प्राइमिंग करी है पूरे फेस पे। अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो मेरा बेस जो है वो काफ़ी केकी हो जाता है, इसलिए मैं प्राइमिंग पूरे फेस पे करती हूँ। और ऑयली स्किन की वजह से प्राइमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा यहाँ पे मेरे लिए वो होगा कलर करेक्शन, बिकॉज चिन और आईज पे मेरे पिगमेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उस ग्रेनेस को कैंसल आउट करने के लिए यहाँ मैंने नायका का क्रीम बेस में ऑरेंज कलर करेक्टर अपने हैंड पे वार्म अप करके अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड करना शुरू कर दिया है चिन एरिया पे। पिगमेंटेशन एक्चुअली आपके फेस को थोड़ा सा ग्रे कर देती है और इसीलिए कलर करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट कंसीलर या फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो वो एशी टर्न हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे भी पिगमेंटेशन है आपके फेस पे, जैसे मेरे चिन के अराउंड एरिया पे है, माउथ अराउंड एरिया पे एंड आईज पे भी है, तो दोनों जगह पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कलर करेक्ट करें ऑरेंज से। अगर आपके फेस पे पिंपल है जिसमें रेडनेस दिख रही है तो आप ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करो, और अगर येलोइश ज़्यादा है तो पर्पल कलर करेक्टर यूज़ करो। मेकअप में बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो वो है ब्लेंडिंग। अगर ब्लेंडिंग आपको अच्छे से आती है और आपके पास राइट टूल्स हैं तो आप मेकअप बहुत अच्छे से कर सकते हो और आप लॉन्ग लास्टिक मेकअप कर सकते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं अंडर आइज़ को मिस नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग अंडर आइज़ मिस कर देते हैं कलर करेक्शन करते हुए। जहाँ जहाँ पे भी ग्रेनेस आपको थोड़ी सी भी दिख रही है, चाहे बहुत थोड़ा प्रोडक्ट लगाओ और फिर उसको बिल्ड करो, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके, बट मिस मत करो सो दैट ऐसा ना हो कि बाद में आपका मेकअप ऐशी हो जाए और फिर आपको लगे कि ओह ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि एक बार आप आगे बढ़ गए फिर पीछे आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलिंग। अब ये जो कंसीलर है, मैं 2 कंसीलर्स यूज़ करती हूँ। एक जो मेरे एग्जैक्ट स्किन टोन के साथ मैच होता है, जो कि मैं कलर करेक्टर के ऊपर लगाती हूँ ताकि न्यूट्रलाइज हो सके। बेसिकली न्यूट्रलाइजर की तरह मैं यूज़ करती हूँ अपने सेम शेड के कलर करेक्टर को, उसको भी अच्छे से ब्लेंड करके सेम ब्रश से, सो दैट दोनों कलर्स आपस में मर्ज होके पूरा जो भी ग्रे एरिया है मेरे फेस पे, जो भी पिगमेंटेशन है उसको कैंसल आउट करे। अंडर आइज में भी अराउंड द नोज ऑल्सो अच्छे से ब्लेंड करूंगी मैं उसको विद द सेम ब्रश। आप चाहो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ करो, बट ब्यूटी ब्लेंडर में लास्ट में यूज़ करती हूँ जब मेरा पूरा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका होता है। अभी मैं उसको आगे रीज़न आपको बताऊंगी वैसा मैं क्यों करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने यहाँ अप्लाई कर रही हूँ वो मैं फाउंडेशन है, ये मैंने मेबेलिन का फाउंडेशन है, ये लिक्विड बेस में है और इसको अच्छे से वार्म अप करके पैलेट पे और मैं इसको अपने फेस पे डैब डैब करके अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर यूज़ करो, मैं यहाँ ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि जो लास्ट एक स्टेप होता है जिसमें आपको ये लगता है कि ओ प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया है, तब मैं ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ उससे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है। और इनिशियली जो ब्रशेज़ हैं वो हेल्प करते हैं आपको कि क्विक अच्छे से मेकअप हो जाए, टाइम ज़्यादा ना ले। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि एक साइड पे मैंने फाउंडेशन लगाया है, दूसरी साइड पे अभी लगाना है। तो ये मैं अब दूसरी साइड पे भी अप्लाई कर रही हूँ डैब डैब करके और उसको फिर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जो मेबलिन का ये फिट मी मैट फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ, ये
मेरी ऑयली स्किन पे बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है। और मैं गर्मियों में इसको यूज़ करती हूँ, समर्स में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ऑयली स्किन के लिए, अगर आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करो। जो सर्दियों में मैं फाउंडेशन लगाती हूँ वो क्रीम बेस्ड रहते हैं, जैसे कलर बार की जो स्टिक होती है मैं वो लगाती हूँ। और अगर थोड़ा-सा ज़्यादा स्टे चाहिए तो फिर मैं टिर-टिर का कुशन फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका कवरेज और स्टे दोनों बहुत ज़्यादा है। बट वो थोड़ा-सा हाई एंड में आ जाता है। ये वाला थोड़ा-सा मेबेलिन वाला और कलर बार वाले, ये दोनों थोड़े से अफोर्डेबल रेंज में आए। यहाँ पे ये हमारा जो स्टेप है फाउंडेशन का ये भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको प्रोडक्ट डिटेल्स जाननी है कि मैंने इस लुक के लिए क्या-क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं और अगर मैंने कुछ बताते हुए मिस कर दिया है, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं करने जा रही हूँ, वो मैं कॉन्टोर करने जा रही हूँ। देखो फ्लफी चीक्स हैं मेरे, वैसे मुझे कॉन्टोर करना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा फेस, मेरे चीक्स ऐसे ही पसंद है। बट हाँ, क्योंकि अब एक ये स्टेप है मेकअप में, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं इसी मेकअप लुक में। तो ईयर से लेके चिन तक एक ऐसे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैंने ब्रश से किया, आप चाहो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से करो। अब मैंने यहाँ बेसिकली आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों फेस में, कि एक फेस में थोड़ा सा, एक साइड पे थोड़ा सा इल्यूजन आ गया है एक चीक पे, और दूसरी साइड अभी भी थोड़ा सा बाहर लग रहा है। कॉन्टोर अगर आपको नहीं करना आप मत करो, कोई इशू नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। बट मैं यहाँ पे क्योंकि ट्राई कर रही थी कि कैसा लगता है मेरे ऊपर, इसलिए मैंने कॉन्टोर किया और मैंने दोनों फेस पे किया। बेसिकली कॉन्टोर क्या करता है, आपके फेस पे एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है। और बट लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन ही होता है, एक्चुअली में कुछ भी कम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि आपका फेस थोड़ा सा ओवल शेप्ड लगता है, जो कि आजकल बहुत डिमांड में है, लोग चाहते हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट कर रहे हैं। अब हम बाकी के फेस को भी कॉन्टोर करेंगे। मैं यहाँ कॉन्टोर लगा रही हूँ अपनी नोज पे, ऑन द टेम्पल्स ऑफ माय फोरहेड, जहाँ से मैंने शुरू किया। और ये अप्लाई करने के बाद अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। ये बेसिकली थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग इफेक्ट भी दे देता है टेम्पल्स ऑफ फोरहेड पे, और नोज पे भी ये थोड़ा सा नोज को एक शेप, प्रॉपर स्कल्प्टेड शेप दे देता है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करें, ब्यूटी ब्लेंडर से। मैं यहाँ ब्रश से कर रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ सेट हो गया अब इतना सारा मेकअप करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप इज ब्राइटनिंग कंसीलर। अब ये जो एक कंसीलर है ये मेरे शेड से 2 शेड्स लाइटर है। अब मैं इसको आईज के ऊपर अप्लाई करा है मैंने, बिकॉज एक बेस चाहिए आई शेडो के लिए। और दूसरा ये जो मैंने अप्लाई किया है, ये अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई किया है, अंडर आईज पे अप्लाई किया है, नोज के ब्रिज पे अप्लाई किया है, मिडल ऑफ द फोरहेड पे अप्लाई किया है, क्यूपिड्स बो पे अप्लाई किया है, और बहुत थोड़ा सा अपने चिन एरिया पे भी अप्लाई किया है। अब देखो, आप देख रहे हो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर अब उठाया है, और वो इसीलिए उठाया है कि एक तो अच्छे से ये जो हमने इस स्टेप में कंसीलर लगाया है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और दूसरा अगर कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मेरे फेस पे है तो वो सब भी इस ब्यूटी ब्लेंडर से, जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ सब कुछ, या तो वो ब्लेंड हो जाए या फिर वो बाहर आ जाए। अब ब्यूटी ब्लेंडर को, क्योंकि हम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो, तो वो इस स्टेप में सारा बाहर आ जाता है। अब ये सारा क्रीम यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, हम अपनी अंडर आईज को सेट करेंगे विद लूज पाउडर। लूज पाउडर लेके डायरेक्टली उसको अपने अंडर आईज में मत लगाना, कंसीलर शॉक में चला जाएगा। उसको लेके थोड़ा सा अपने फेस पे पीछे डस्ट ऑफ करके, डैब करके, उसके बाद धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का आप अपने फेस पे सारा जो भी आपने क्रीम प्रोडक्ट लगाया उसको सेट कर लो। नेक्स्ट हम यहाँ अब आईज शुरू करेंगे। आईज के लिए लाइटेस्ट कलर जो आपकी आई शेडो पैलेट में है उसको एज अ बेस लेके आप पूरे आईज पे उसको अच्छे से अप्लाई कर दो। ये इससे एक बेस रेडी हो जाएगा आपके फर्दर कलर्स के एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ लिया है वो एक पीचिश, सॉफ्ट पीच न्यूड कलर लिया है, जिससे कि मैं क्रीज लाइन को डिफाइन कर रही हूँ, एक साइड में, आईज के साइड में वी बना के, और हाफ आई पे मैं इस पीच कलर को अच्छे से पहले पैट करूंगी और फिर ब्लेंड भी अच्छे से करूंगी।
आप देख रहे हो मैं कैसे इसको इस स्टेप को करने में टाइम ले रही हूँ। अब जितना टाइम देके एक 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 हर एक स्टेप को करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप निकल के आएगा। नेक्स्ट जो मैंने कलर यहाँ पे लिया है वो मरून कलर लिया है, जिससे मैं इस पूरे आई लिड को इंटेंसिफाई करने वाली हूँ। जहाँ जहाँ पे मैंने पीच लगाया है उसके ऊपर ही मैंने मरून भी लगाया है, सो दैट ये थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होए, क्योंकि जो मेरी आज की ड्रेस है वो मरून और पीचेस हैं, उस पे मरून ड्रेस है एंड पीच दुपट्टा है और गोल्डन टोन्स है उसमें। आज के लुक के यही तीन हाइलाइट्स हैं, मरून, पीच एंड गोल्डन। नेक्स्ट अब जो मैं यूज करने वाली हूँ वो ग्लिटर्स यूज करने वाली हूँ। आप देख रहे हो मैंने एक गोल्डन ग्लिटर, सॉफ्ट वाला ग्लिटर पिकअप करके अब इनर कॉर्नर पे और मिडल ऑफ द आई लिड पे तक मैं उसको ले जाके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और जो मैंने जिस जिस ब्रश को पहले यूज किया था उसी ब्रश से अब सब कुछ अच्छे से जो भी हार्श रह गया उसको ब्लेंड करके यहाँ हमारा आई लुक कंप्लीट हो गया, आई शेडो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी पुटिंग एन आईलाइनर। जो मैं यहाँ आईलाइनर लगा रही हूँ वो विंग्ड आईलाइनर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे विंग बहुत पसंद है, उससे आईज पूरी डिफाइन हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे मैं कैसे लगाती हूँ मैं आपको वो बता दे रही हूँ। मैं क्योंकि मेरी आईज के ऊपर थोड़ा सा जो स्किन है वो लूज है, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच करके आईलाइनर लगाना पड़ता है। अब काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट ये बोलते हैं कि आपको अपनी आई स्ट्रेच नहीं करनी चाहिए, बट आपको जो सूट करे, आपके स्किन को, आपके आईज को या आपके फेस को, या आपको जो भी सूट करे आप वैसे करो। मुझे पता है मेरी स्किन थोड़ी सी लूज है, इसलिए मुझे स्किन को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है विंग बनाने के लिए भी और आईलाइनर कंप्लीटली लगाने के लिए भी। अब ये कैसे मुझे पता चला, ये काफी प्रैक्टिस के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी स्किन थोड़ी सी लूज है और इसीलिए मुझे आईलाइनर अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आईज को स्ट्रेच करते हुए पहले विंग क्रिएट किया, फिर उस विंग को मिडल ऑफ द आई तक उसको जोड़ा और फिर टुवर्ड्स द इनर कॉर्नर। अब जो मैं यहाँ काजल लगा रही हूँ वो वाइट काजल लगा रही हूँ, बिकॉज ब्लैक मेरे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता है एंड आई डोंट लुक वेरी नाइस, क्योंकि मेरी आईज छोटी हैं, उसकी वजह से मुझे वाइट आईलाइनर लगाना पड़ता है यहाँ। नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द ब्लश। मैं यहाँ एक ब्रॉन्जिंग ब्लश यूज कर रही हूँ। ये वाला जो कलर है ब्लश का, पीच कलर, वो मैं ब्रॉन्जिंग के लिए भी यूज करती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन टोन वैसा है, ब्राउन स्किन टोन है, इस वजह से। ये ब्लश स्विस ब्यूटी का ब्लश है, अगर आपको जानना है क्या शेड है तो आप नीचे कमेंट कर दो। ब्लश मैंने अप्लाई किया है अपने चीक बोन्स पे, लिटिल बिट नोज पे और चिन पे। नेक्स्ट इज हाइलाइटर, जो कि पाउडर हाइलाइटर मैं यहाँ लगा रही हूँ नोज पे, मिडल ऑफ द फोरहेड, चीक बोन्स, क्यूपिड्स बो एंड चिन पे। और उसके बाद इस सब को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी फिंगर के हेल्प से ही, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है यार, अब मैं ये इतना मैंने सीख लिया और कर लिया है कि मुझे पता है क्या अमाउंट लगाना है, उसको कैसे ब्लेंड करना है, तो मैं अपने फिंगर से ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप आईब्रोज के नीचे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उससे लुक को काफ़ी डेफिनेशन मिलती है। नेक्स्ट हम लिप्स की तरफ जा रहे हैं, अब जो लास्ट पार्ट होने वाला है इस पूरे लुक का। जो मेरे लिप्स हैं उसको मैं अच्छे से पहले ब्राउन कलर से उसको लाइन कर रही हूँ। क्यूपिड बो से शुरू करती हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहुत सुंदर क्यूपिड्स बो है, तो सबसे पहले मैं उसको लाइन करती हूँ और वहीं से ही बाकी के लिप्स के टुवर्ड्स जाती हूँ। उसके बाद फिर लोअर लिप तो करना बहुत ही आसान है, आप कोई भी कर लेगा। देखो मेकअप करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, डेडिकेशन और थोड़ी सी पेशेंस। फिर उसके बाद मैंने न्यूड कलर लगाया है एंड अब मैं रेड कलर को मिक्स करके लगा रही हूँ, न्यूड और प्रॉपर रेड, क्योंकि मुझे लुक थोड़ा सा सॉफ्ट और सटल रखना है। वो इसीलिए क्योंकि जो ड्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा मरून है, तो मैं ये नहीं चाहती कि कुछ भी ओवर पावर हो। इसके साथ ऑलमोस्ट हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है, इसको सेट करेंगे सेटिंग स्प्रे के साथ, जो मैंने फेसेस की यूज़ करी है। फॉल्सीज लगाए हैं और मार्स के, और उसके बाद अब ये मार्स का मस्कारा लगा के पूरी लुक को हम ऑलमोस्ट यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया है।
ये लुक जो है मैंने इसलिए करी है ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरे ऊपर क्या टोन्स अच्छे लग रहे हैं जो मैं अपनी शादी पे पहन सकती हूँ। शादी कब होगी वो पता नहीं, लेकिन अपना मेकअप खुद करना है ये पता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये सीरीज शुरू करती हूँ, और आपके कमेंट्स जानना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो बता दो, कुछ मैं बेटर कर सकती हूँ तो वो बता दो, और सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है मेरा मेकअप और ये सीरीज अच्छी लग रही है। या अगर आपको कुछ और देखना है कि मैं कुछ और प्रोडक्ट रिव्यू करूं, या आपको स्पेसिफिकली मेकअप कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, स्किन केयर में क्या करना चाहिए, वो सब सीखना है तो भी बता देना। मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है।